क्या आप दिए खरीदते हैं? शायद नहीं, और अगर खरीदते भी होंगे ना तो शगुन के लिए 5 या 10। जगमग बिजली की रोशनी में दियों की टिमटिमाहट के लिए अब जगह ही कहाँ है। इसी कारण दीपावली शब्द जिस दीप से बना है उसका ही अस्तित्व आज खतरे में है। जैसे जैसे जमाने का चलन बदल रहा है, मिट्टी के दिए की कहानी भी खत्म होती जा रही है। पुश्तों से यही काम करने वाले कुम्हार आज दिवाली के पहले उदास और मायूस हैं। बाजार में अन्य आइटम को देख लोग उसकी चमक पर लुभा जाते हैं। उनके रहन सहन में भी कई बदलाव आए। अब लोगों ने मिट्टी के बर्तनों की जगह कंक्रीट जैसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यह निकला कि मिट्टी के घड़े, दिया और मूर्तियां बनाने वाले कुम्हार कठिन हालातों से गुजर रहे हैं। इसका प्रभाव उनके व्यवसाय पर पड़ रहा है, जबकि कुम्हार जाति का इतिहास आज से नहीं बल्कि द्वापर युग से ही देखने को मिलता है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों की मिट्टी से बने घड़े को गुलेल से फोड़ा करते थे। लेकिन आज ये कुम्हार जाति अपने हाथ तोड़ मेहनत के बाद भी बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए जुटा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी की कलाकृतियों को नए नए रूपों में ढालकर अपना जीवन बसर करने वाले कुम्हार 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। मिट्टी के दिए, बर्तन और मूर्तियां बनकर तैयार है, लेकिन इसे खरीदने वाले नहीं मिल रहे। ये बताते हैं कि इनका पूरा परिवार मिट्टी के दिए और खिलौने का बर्तन बनाते हैं, लेकिन इससे कमाई नहीं हो पा रही है। मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनकर तैयार है, लेकिन इसको खरीदने वाले कोई नहीं है। इसका मुख्य कारण महंगा तेल भी है। दिवाली में हाथों से बने मनमोहक दियों की बिक्री की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना महामारी ने उस पर भी पानी फेर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बहुत ही संवेदनशील बात जो आपने कही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज, चूँकि प्रधानमंत्री हमारे खुद नरेंद्र मोदी जी भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। तो वोकल फॉर लोकल का मूल मकसद यही है कि हम अपने आसपास बनने वाले चीज़ों को बढ़ावा दें। हमारा जो आज बाज़ार है, बाज़ार की रौनक है, वो हम लोगों से है, हमारे समाज के लोगों से। और समाज के पिछड़े लोग जो आज कुम्हार का काम करते हैं, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दिया बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, आप अपने बच्चों को अगर उस खिलौने के साथ प्रेरित करें तो उसमें बहुत सारी आकर्षक चीज़ें मिलेंगी और बच्चे लुभान्वित भी होंगे। आज दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम लोग लड़ी जलाते हैं, चाइनीज़ लैंप जलाते हैं, चाइनीज़ बल्ब जलाते हैं। आप समझिए उसकी रौनक। और आज से पीछे याद कीजिए कि जब कभी भी किसी मंदिर में दिया टिमटिमाता है और उसकी खूबसूरती, तो उस खूबसूरती के साथ 2 चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा कि उस खूबसूरती के साथ ना हजारों करोड़ लोग ऐसे हैं जो उस दिया को बनाने का काम करते हैं। उनके घर का, उनके चूल्हे के जलने का संबंध है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि उस दिए को खरीदें, मिट्टी का दिया ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, प्रकृति के अनुसार है, वो मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा और 2 पैसा जो है उस गरीब के घर में भोजन का काम करेगा। तो आपका यह सहयोग, आप यह मानकर चलिए कि कितने लोगों को 2 वक्त का राशन दे सकता है। अब ये सवाल उठता है कि इन कलाकारों के घर में रोशनी कब फैलेगी। इसका जवाब हमारी सरकार को आखिर ढूंढना ही पड़ेगा। स्थिति अगर ऐसी बनी रही तो इस कला के अंत होने के साथ साथ एक ऐसी जाति का भी अंत हो जाएगा जो पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक मिसाल के रूप में सबके सामने है। राष्ट्र हित का गला दबाकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, देश के धन को देश में रखना नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। नमस्कार, मैं सुनीत साना आप सबों से अपील करता हूँ, इस बार दीपावली में अपने घरों में देश के बने मिट्टी से ही मिट्टी के दिए जलाएं और दीपावली बनाएं, ताकि
गरीब कुम्हार के घर में भी खुशियों की दीप जल सके और वो भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी दीपावली मना सके। दम तोड़ती हस्तकला और कुम्हार की माली हालत पर भी सरकार को तरस नहीं आ रही है। कुम्हारों के इस पुश्तैनी पेशे पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।